हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंड बेस्ड वाले क्वेश्चंस फ्रॉम योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो डालेंगे प्लीज हेडिंग फंड बेस्ड। फंड बेस्ड का मतलब क्या होता है? फंड बेस्ड का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास कोई फंड आया हुआ है। किस चीज के लिए फंड आया हुआ है? कोई भी कोई भी एक्टिविटी करवाने के लिए। ठीक है। सपोज हमारे पास एक क्लब है, हमारे पास एक स्पोर्ट्स क्लब है। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग सीखते हैं सबको हमारे स्पोर्ट्स। वहां पे हम लोग का टूर्नामेंट हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है। उसके लिए हम लोगों ने एक फंड बना के रखा हुआ है ताकि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उस फंड से निकालेंगे अपन लोग। ठीक है। तो ये जो आपके पास फंड होता है, ये दो टाइप के हो सकते हैं। लिखेंगे प्लीज। एक होता है आपका फॉर एक्टिविटीज। एक आप फंड बनाते हो फॉर एक्टिविटीज, एक बनाते हो फॉर एसेट्स। फॉर एक्टिविटीज का मतलब समझा दिया मैंने, जैसे कि हमारे यहाँ कोई टूर्नामेंट होने वाला है तो उसके लिए फंड बना के रखा हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट होता है फॉर एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, हमारा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कुछ लोग आए, उन लोगों ने बोला कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग को उन्होंने फंड दे दिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बनवाने के लिए हम लोग क्या मिल गया, फंड मिल गया। दैट इज बेसिकली फंड मिला फॉर योर एसेट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फॉर एक्टिविटीज। तो होता क्या है, सपोज हमको एक टूर्नामेंट फंड मिला। अगर हम लोग को टूर्नामेंट फंड मिलता है तो ये जाता है आपके बैलेंस शीट में इन योर लायबिलिटीज सेक्शन, क्योंकि ये आपके लिए कोई एक इनकम नहीं है, ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसी में से आप खर्चे करोगे जो भी आपके मैच में, जो भी टूर्नामेंट में खर्चे होंगे। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस चीज के लिए आपको बनाना पड़ता है एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पे आती है आपकी लायबिलिटीज। अब हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई फंड रखा हो। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सपोज टूर्नामेंट फंड है। सो लिख दिया हम लोगों ने टूर्नामेंट फंड। यहाँ पे अमाउंट आपके पास पहले से रखा हुआ था 5 lakhs। दैट इज ये फंड आपने लास्ट ईयर बनाया था, तो लास्ट ईयर कितना रखा हुआ आपके पास फंड, 5 lakhs। इस साल सपोज आपको और डोनेशंस मिले इस फंड के लिए, तो आप प्लस करेंगे डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट फंड। सपोज आपको 2 लाख रुपए का डोनेशंस मिल गया, तो वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो जो भी इस फंड से रिलेटेड चीजें होंगी वो सब यहाँ पे प्लस या तो माइनस हो जाएंगी। अब सपोज आपने टूर्नामेंट करवाने के लिए क्लीनिंग का एक्सपेंसेस करवाए, तो क्लीनिंग वहां पे जहां पे टूर्नामेंट होने वाला था, जहां पे वो मैच होने वाला था, वहां के लिए आपने क्या करवाया, ग्राउंड की साफ सफाई करवा दी। तो वहां पे सपोज आपका खर्चा आ गया 50,000 रुपीज, वो यहीं से माइनस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज आपके वहां पे बहुत सारे ऑडियंस आई, वहां पे उन्होंने टिकट खरीदी वहां पे बैठने के लिए, तो सेल ऑफ टिकट हुई, तो वो भी यहीं पे आकर प्लस हो जाएगा। सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज आ गया, तो जो भी उस टूर्नामेंट में होता जाएगा उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स आपके यहाँ पे जाएंगे, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। लिखते जाएंगे प्लीज साथ साथ में। नेक्स्ट, इसमें से माइनस करेंगे अपन लोग। हम लोगों ने सपोज रिफ्रेशमेंट्स बांटे, जो भी हमारे प्लेयर्स थे उनके लिए, सपोज 2 lakhs का खर्चा वहां पे हो गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अब इन सबको प्लस माइनस करके आपका अमाउंट बाहर आ जाएगा। तो 5 + 2 7, 7 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,50,000 रुपीज। तो ये करना होता है आपको इस वाले क्वेश्चंस में। क्लियर यहां तक? लिख लिया? अब कभी कभी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो भी टूर्नामेंट का फंड होता है उसको हम लोग अपने अलग बैंक अकाउंट में
रख के रखते हैं। सो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड का बैंक बैलेंस, तो वो चीज यहां पे अपीयर हो जाएगी आपके बैलेंस शीट एसेट्स में। सपोज आपके पास 4 लाख रुपीस का फंड जो था वो आपने जमा करके रखा हुआ है आपने बैंक में, या तो कभी कभी टूर्नामेंट फंड के नाम से आप कभी कभी एक फिक्स डिपॉजिट बनवा लेते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हो। सपोज ये रखा हुआ है 1 लाख, और कभी कभी इस इंटरेस्ट दैट इज ये जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, देखिए क्या होता है, ये फंड आपको यहीं से मिला है, जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने आपको फंड दिया, उन्होंने आपको डोनेशंस दिए हैं, तो वो सब के सब यहाँ पे प्लस होते हैं। उन्हीं में से आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स बनवा लिए, अब इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किया है, इन्वेस्टमेंट्स मतलब एक टाइप ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कहाँ होता है आपका? बैंक में। तो अगर आपने बैंक में अमाउंट ये डाल दिया है तो बैंक क्या देगी आपको? इंटरेस्ट देगी, हाँ कि ना? तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका यहीं पर ही, अलग से देता हूं यहाँ पे मैं, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है इस टूर्नामेंट फंड पे वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड भी यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा। इज दैट ओके? तो जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होंगे वो सब यहीं पे आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। अब बात आती है कि यहां पे तो आपके पास फंड बचा रह गया, तो आपने लिख दिया लायबिलिटी वाले सेक्शन में ही बाहर अमाउंट आ गया। व्हाट इफ आपका अमाउंट दैट इज आपका खर्चा इतना ज्यादा हो जाता कि यहां पे आपके पास बैलेंस आ रहा होता नेगेटिव, तो जितना भी नेगेटिव फंड बचता आप बाहर लिख देते जीरो, आप यहां पे लिख देते उठाकर जीरो, और जितना भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा होता वो जाता आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर साइड में आया था टू टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस, जितना अमाउंट भी नेगेटिव हो रहा होता वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता और आप बैलेंस शीट में इस तरीके से जीरो लिखकर छोड़ देते। ठीक है? हाँ, 550 में ऐड हो गया वो, दैट इज मैंने अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो अल्टीमेटली इसी में ऐड हो जाएगा, वो इसी वाले अमाउंट में आपको उसको ऐड करना होगा। ओके, समझता है यहाँ तक? सो ये हो गया आपका फंड फॉर योर एक्टिविटीज। अब आते हैं फॉर एसेट्स। इतना कॉपी करिए प्लीज। अब आते हैं, अगर आपके पास फंड मिला हुआ है किसी एसेट के लिए, देखिए क्या होता है कि जब भी आप एक नॉर्मल बिजनेस चालू करते हैं, दैट इज जब भी आप एक चालू करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप, तो जो भी ओनर होता है उस बिजनेस का उसको इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस में कैपिटल। वैसे ही जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टेड होता है। इस कैपिटल को कहते हैं हम लोग कैपिटल फंड। इसको कैपिटल ना बोलकर इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। तो ये आपके पास सपोज पहले से गिवन है 20 लाख, समझिएगा बहुत ध्यान से, आपके पास 20 लाख रुपए का कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस एनपीओ में। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फंड फॉर योर एसेट। हम लोग को बिल्डिंग बनवाने के लिए एक फंड दिया गया है। किसी फंड दिया गया है? बिल्डिंग बनवाने के लिए। सो यहाँ पर अगर आपके पास बिल्डिंग बनवाने के लिए पहले से ही कोई फंड रखा हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग उसको लायबिलिटीज में। ये आपके क्वेश्चन में साफ गिवन होगा कि बिल्डिंग फंड ऑलरेडी अपीयरिंग इन योर बैलेंस शीट, यहाँ तो बुक्स इज ₹10 लाख, तो यहाँ पे आ गया। अब ये लायबिलिटी क्यों है हमारी? क्योंकि हमको जो डोनेशंस दिए गए हैं बिल्डिंग बनवाने के लिए, वो स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आप बिल्डिंग बनवाओगे तो ही उसके लिए फंड दिया गया है, अगर आप बिल्डिंग नहीं बनवाओगे तो वो फंड आपसे डोनेशन वापस ले लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए क्या हो जाती है? ये एक लायबिलिटी हो जाती है। अब सपोज इस साल हम लोग को और डोनेशंस मिल गए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। आपको डोनेशंस मिले, सपोज इस साल 5 लाख रुपीस के, तो वो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा।
ठीक है, लिखते जाएंगे साथ साथ में प्लीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपके पास जो बिल्डिंग फंड है, ये जो फंड रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है? ताकि आप क्या बनवा सको, अपनी बिल्डिंग बनवा सको। इज दैट ओके? अब हो सकता है कि आपने 7 लाख रुपीस की बिल्डिंग बनवा ली, आपने 7 लाख रुपए की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा लिया है, तो उतना ही अमाउंट आप यहां से माइनस कर देंगे, 7 लैक्स। आई रिपीट, इस चीज को पहले ध्यान से देखेंगे फिर कॉपी करेंगे प्लीज। कि आपके पास बिल्डिंग फंड था 10 लैक्स, फिर आपके पास 5 लैक्स और आ गया, तो अल्टीमेटली बिल्डिंग फंड कितना हो गया आपके पास? 15 लैक्स हो गया। 15 लैक्स में से आपने कितने का कंस्ट्रक्शन करवा लिया? 7 लैक्स का। ठीक है, तो 15 लैक्स में से 7 लैक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया है अगर, आपके पास बिल्डिंग फंड कितना बचा होगा? 8 लाख रुपए बचा होगा। अब एक बात बताइए, ये जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है अगर, तो ये आपके लिए क्या बन गई होगी? एक एसेट बन गई होगी। तो यहां पे एसेट्स में आएंगे और लिख देंगे यहां पे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, ये पूरी फुल बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई अभी, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बन रही है। तो यहां पे आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे आपकी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है 7 लैक्स की। अब एक बात बताइए, ये जो बिल्डिंग के लिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अति इंपॉर्टेंट चीज है अभी ये, आपके पास अगर कोई डोनेशन आता है तो वो आपके लिए क्या होती है? एक इनकम होती है। अगर आपके पास डोनेशन आते हैं वो क्या होती है? इनकम होती है, हाँ कि ना? अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में कि जो भी आपके पास प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो भी होगा, वो हम लोग क्या करते हैं? उसको कैपिटल में जाके ऐड करते हैं। प्रॉफिट आता कहां से? जब आपके पास इनकम ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट को अल्टीमेटली आप ऐड करते हो अपने कैपिटल में। लाइकवाइज जो बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला आपको, इसमें से कितने की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई? 7 लैक्स। अब ये 7 लाख रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे क्या, जिससे आपको डोनेशन मिला था? नहीं। तो ये 7 लाख आपकी क्या हो गई? एक तरीके से इनकम हो गई, आपकी फ्री की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई डोनेशंस के पैसों में से। तो ये जो 7 लाख रुपए है, एक तो ये यहां पे आएगा, यहां से माइनस होगा, और कैपिटल फंड में आपका यहां पे प्लस हो जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड 7 लैक्स, क्योंकि अब ये हमारी लायबिलिटी नहीं बची, हमको ये अमाउंट वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतने की बिल्डिंग बनवा ली है। सो इसके 3 इफेक्ट होंगे अगर आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, और वहां पे बिल्डिंग आ जाएगी आपकी। इज दैट ओके? समझता है? तो ये खत्म हो गया आपका फंड बेस्ड के दोनों ही आइटम्स के एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, इतना कॉपी करेंगे प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 19, यस पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में। How will be the following shown in the final accounts of a non-trading organization? ठीक है, Tournament fund. एक मिनट। तो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड गिवन है, तो प्लीज मेक अ बैलेंस शीट। बताया था आपको मैंने, यहाँ पे आएगा आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एक अमाउंट का कॉलम। यस, टूर्नामेंट फंड कितना गिवन है अपने को? टूर्नामेंट फंड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 50,000 का। ठीक है, आगे? तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे आपके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। ओके, आगे? रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट, तो ये हो जाएगा आपका रिसीट्स, क्या हो गया? रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट्स कितनी है? 20,000। और कुछ? और कुछ? खत्म क्वेश्चन। ये आ जाएगा आपका बाहर, कितना हो जाएगा ये? 65 की 55? सो ये आ गया आपका 55,000। खत्म क्वेश्चन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना होता है सॉल्व। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, क्या क्या है उसमें? How will be the following dealt with preparing the final accounts of Uttam? ठीक है, कुछ गिवन है अपने पास? क्या गिवन है? Match fund. मैच फंड गिवन है, हाँ, ठीक है।
तो मैच फंड गिवन है, तो ये मैच फंड कहाँ आ जाएगा, आपके लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका मैच फंड, कितना गिवन है, 80,000 रुपीज। ठीक है, आगे। Match fund investments. मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स आपको बताया था मैंने कि ये होता है आपके एसेट्स का पार्ट, तो ये आपके एसेट्स में आएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने गिवन इन्वेस्टमेंट्स, 72,000। ठीक है, आगे नेक्स्ट। मैच फंड बैंक बैलेंस भी आपका एसेट्स का ही पार्ट होता है। जितना मैच फंड के नाम पे आपका बैंक में बैलेंस रखा हुआ है, कितना अमाउंट है, 3,500। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था आपको कि इंटरेस्ट जो भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 2880, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम है, तो ये आपका, इससे आपका फंड बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट, मैच एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैच से रिलेटेड ही है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। दिस इज योर मैच एक्सपेंसेस, हाउ मच, 5500। और कुछ खत्म, तो ये हो जाएगा बाहर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 77,380 आ जाएगा आपका ये। सो 80 में से 5 गया, 75, 74,500, 74, 76, 76,500, 77,380। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 ये पे देख लेते हैं, ये पे कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे प्लीज। क्या गिवन है आपके पास, Price fund. प्राइस फंड गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज में, 3,000. लाइबिलिटीज अमाउंट, प्राइस फंड, सो ये आ जाएगा आपका प्राइस फंड कितना है, 50,000. 50,000। ठीक है, प्राइजेस अवॉर्डेड, ठीक है ना, पहले हम लोग फर्स्ट केस कर लेते हैं अलग अलग। यस, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली। तो प्राइजेस अवॉर्डेड कितने हैं, 12,000 का, यहाँ पे 12,000 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और क्या, मैच एक्सपेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्राइस, तो प्राइस फंड से सिर्फ प्राइस वाले ही खर्चे होंगे, तो ये आ जाएगा 38,000। अब इसके अलावा जो आपका मैच एक्सपेंस है, ये मैच एक्सपेंस आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, तो ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू मैच एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई भी एक फंड अवेलेबल नहीं है। कितना मैच एक्सपेंसेस, 15,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट केस कंप्लीट, केस 1। ओके, अब अगर ये केस 1 कंप्लीट हो गया है, आते हैं केस 2 पे। तो केस बी, केस बी में अगेन क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, इस बार मैच फंड गिवन है, तो वील मेक अ बैलेंस शीट। सो यहाँ पे आएगी आपकी लायबिलिटीज और एक अमाउंट। सो वी हैव बीन गिवन विद द मैच फंड, सो ये आ गया आपका मैच फंड, कितना गिवन है मैच फंड, सॉरी 1 लाख। सो ये आ गया आपका मैच फंड 1 लाख। फिर और क्या गिवन है, मैच एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके पास मैच फंड अवेलेबल है, तो इसी में से माइनस हो जाएंगे आपके मैच एक्सपेंसेस, कितने हैं, 35,000। ओके, नेक्स्ट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपको बताया हुआ है कि जितने भी एसेट्स वाली चीजें होती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, तो दिस इज एसेट्स एंड अमाउंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स 60,000। और कुछ, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स अलग से आ जाएंगे आपके एसेट्स में। कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, नहीं नहीं, वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट ही लिखा हुआ है एक तरीके से, वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट ही है। यस 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 यस। और क्या है, और कुछ, प्राइजेस अवॉर्डेड के लिए क्या आपने प्राइस का फंड बनाया हुआ है क्या, नहीं। अगर जैसे कि यहाँ पे आपने प्राइस के लिए फंड बनाया था, तो प्राइस अवॉर्डेड आपने फंड में से माइनस किया,
और मैच के लिए फंड नहीं था, तो मैच एक्सपेंस कहाँ चला गया था आपका? इनकम एक्सपेंडिचर में। लाइकवाइज यहाँ पे प्राइस फंड नहीं है हमारा, तो प्राइस अवॉर्डेड कहाँ चला जाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सो यहाँ पे इसका एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका टू प्राइजेस अवॉर्डेड। कितना अमाउंट है? 19,000। प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000। और कुछ? और कुछ? खत्म। सो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 35 विल गिव यू हाउ मच? 65,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, यस यस, हाँ हाँ, आ रहे हैं 22 में ना। यस, पढ़ के सुनाइए प्लीज, क्या गिवन अपने पास? कितने केसेस हैं 22 में? 3 केसेस हैं, तो पहले 1 कर रहे हैं हम लोग, ए। यस, पढ़िए प्लीज, क्या गिवन है? Expenditure on construction of pavilions 6 lakh. अच्छा, कोई फंड है क्या हमारे पास? कुछ फंड नहीं है, तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। Capital fund investment. किस में? इसी में, फर्स्ट केस में। हाँ. तो यहाँ पे आएंगे हम लोग लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज और अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आएंगे एसेट्स और अमाउंट। यस, क्या गिवन है अपने पास? पढ़ के सुनाइए। कैपिटल फंड कितना गिवन है? कैपिटल फंड, 20 lakh. कैपिटल फंड गिवन है 20 लाख, तो ये आपका नॉर्मली बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और क्या गिवन है आपके पास? Expenditure on construction of pavilion. तो यहाँ पे आ गया है आपका पवेलियन इज योर एसेट, तो दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन कितना गिवन है? 6 लाख। और कुछ? ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट केस। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंड था नहीं जिसमें से हम लोग माइनस कर पाते, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे कैपिटल फंड आ गया और यहाँ पे पवेलियन आ गया डायरेक्टली। क्लियर? अब अगर इतना क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड केस पे आएंगे। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यस, केस 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए प्लीज, क्या गिवन अपने पास? Expenditure on construction of pavilion तो यहाँ पे 22 का केस बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितना है? 6 lakh. तो ये आ गया आपका पवेलियन कितना? 6 लाख। तो ये आ गया आपका एक एसेट बन जाएगा आपके लिए एक। नेक्स्ट, और क्या? Pavilion provided fund. फंड भी गिवन है हमारे पास, ओके। तो ये आ जाएगा पवेलियन फंड कितना है? 10 lakh. 10 लाख। ये 10 लाख पहले से गिवन था क्या? पहले से गिवन है ये, ठीक है। इसके अलावा आपने कितना खर्चा करवा दिया पवेलियन बनाने में? 6 लाख, ये लिखा हुआ है। तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। Capital fund. नहीं, पवेलियन फंड से माइनस होगा। पवेलियन कंस्ट्रक्टेड 6 लाख का आपने पवेलियन बनवा लिया, तो यहाँ से माइनस, तो आपके पास फंड बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। अच्छा, कैपिटल फंड गिवन है क्या? कितना गिवन है? 20 लाख। तो कैपिटल फंड आपके पास 20 लाख गिवन है। इसमें आपका प्लस हो जाएगा जितना आपने पवेलियन कंस्ट्रक्ट करवा लिया। 6 लाख का कंस्ट्रक्शन करवा लिया, तो अब आपके पास ये हो गया 26 लाख का। और कुछ है क्या इसमें? नहीं। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का केस बी। ठीक, ऐसे हम लोगों ने एग्जांपल किया था। यहां लिख देते हैं हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो ये हो गया आपका बी पार्ट। अब सी कर लेते हैं, इसी में सी भी कर लेते हैं। इतना अगर हो गया, आगे बढ़े, बता दूं उसको मैं। सो फंड में से माइनस हो गया और कैपिटल में ऐड हो गया और अलग से वहां पे पवेलियन आ गया। अब आते हैं सी। सी, हाँ ठीक है, फिर से कर लेते हैं। यस, 22 का सी पार्ट क्या क्या गिवन है अपने पास? Expenditure on construction of pavilion is 6 lakh. तो यहाँ पे आपका
पवेलियन आ जाएगा आपका 6 लाख, ठीक है। The construction work is in progress and has not yet completed. तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये ही अच्छा अब हमारे पास फंड है क्या, पवेलियन फंड। हाँ, सो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो पवेलियन फंड कितना गिवन है, 10 लाख का फंड अवेलेबल है, जिसमें से हम लोगों ने पवेलियन बनवा लिया, कितना बनवा लिया था, 6 लाख का, ओके। और कुछ गिवन है, capital fund, कैपिटल फंड गिवन है, तो ये अलग से आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। donation received. for pavilion. 20 लाख में प्लस कर देंगे हम लोग जितने का पवेलियन कंस्ट्रक्ट हो गया, तो ये हो गया 6 लाख का कंस्ट्रक्ट हो गया आपका, और डोनेशंस मिले हैं हम लोग को इसी के लिए बनवाने के लिए पवेलियन, कितना मिला है, 5 lakh. तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका फंड बढ़ भी गया कम भी हो गया, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 9 लाख, और ये बाहर आ जाएगा 26। और कुछ है क्या, ये हो गए आपके पवेलियन फंड वाले, दैट इज फंड बेस्ड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट। यस प्लीज। Date next year. हाँ हाँ, ये आपके पास फंड पिछले साल का रखा हुआ था, इसके बाद इस साल आपने कंस्ट्रक्शन भी करवाया और आपने डोनेशंस भी इस साल रिसीव किए, ठीक। तो ये खत्म हो गए पूरे पूरे हमारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस, ओके।